by the end of this video you'll realize कि you have ignited a power inside you. सब आपकी पोजीशन के पीछे है। 2006 आई स्टार्टेड विद द कॉल सेंटर जॉब। हच केयर में कॉल करने के लिए धन्यवाद। मैं अविनाश आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? अपनी लाइफ के अंदर अगर कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, द फर्स्ट 15 डेज आई क्राइड डेली। जब नौकरी छूटी ना, तो आपके दोस्त यार भी बदल जाते हैं, आपके सब बदल जाते हैं भैया, सारे कॉर्पोरेट कनेक्शन सब बदल जाते हैं। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर फ्यूचर। जो आप करना चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर वो आप कर सकते हो। एक चैलेंज जोन के अंदर जाना चाहते हैं इन 2026, यू नेवर नो, इट कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ कंप्लीटली। सोचोगे और इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। टाइम निकल गया तो टाइम निकल गया। आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस पब्लिकली। ईगो इज द बिगेस्ट बैरियर। आप हो सकता है अभी ये रात को देख के वीडियो देख रहे हो, सोते सोते सो जाओगे। पैसा बुरी चीज़ नहीं है, इस वजह से आप खुद की जर्नी पे रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पा रहे। 24 आवर्स में से आप अपने लिए 5 मिनट निकालिए, कंफर्ट छोड़िए और थोड़ा सा चैलेंज लेना स्टार्ट कीजिए लाइफ के अंदर। सिर्फ एक कदम, आपको पूरा डिस्टेंस नहीं नापना है। आई स्टार्टेड डिजॉल्विंग माई ईगो। इसी लाइफ के अंदर करना है ना। माई होल पर्पज इज कनेक्टिंग विद यू। पाथ बना के मैं चला जाऊंगा यहाँ से, क्या मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ? अपनी गाड़ी पे एंजॉय कीजिए, जिस मोमेंट पे है वो एंजॉय कीजिए, तो डिवाइन भी मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर देगा। आई हैव मैनिफेस्टेड माई ड्रीम लाइफ। मैं अभी अभी नहीं चाहता हूँ कि आप मुझे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या आप फीड कर रहे हो उन 24 आवर्स के अंदर, उसी से आपकी लाइफ बन रही है। अगर अभी जैसे ये वीडियो आपको मिल रहा है तो यू स्टार्टेड ट्रस्टिंग ऑलरेडी ऑन योर एनर्जीज। विश यू आर वेरी 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 ब्लेस्ड 2026 अहेड। ये लाइट अपने को कनेक्ट कर रही है, एनर्जीज आपकी हैं, अलाइनमेंट मैं दे सकता हूँ। दिस वीडियो विल मेक यू डेंजरसली कॉन्फिडेंट। फ्यूचर किसी का किसी को नहीं पता हो सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ वन सिंगल फैक्ट, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर फ्यूचर। लेट मी टेल यू हाउ। लेट्स अनफोल्ड इट। नमस्कार, हच केयर में कॉल करने के लिए धन्यवाद। मैं अविनाश आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? ये लाइन मुझे 3 महीने 3 महीने की मैंने कॉल सेंटर की जॉब करी थी, हच जो अभी वोडाफोन आइडिया जो अभी अपन चल रहा है। तो मैंने 3 महीने कॉल सेंटर की जॉब करी थी स्टार्टिंग में 2006 के अंदर। मैंने वो इन सेकेंड ईयर। सो मैं ट्वेल्थ के अंदर, आई डोंट नो, समहाउ आई टॉप्ड द कॉमर्स सेक्शन। एंड I'll tell you later, like how it happened, right? I'll connect all the dots, the journey, and how your decisions will shape up your future. Let me bring it this much into the plate कि जो आप करना चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर वो आप कर सकते हो। It's all about the right support, the right guidance, the right alignment of your energies. बिकॉज जो भी आप अपनी लाइफ के अंदर अचीव करना चाहते हैं वो अचीव होता है थ्रू योर इमोशंस, थ्रू योर एनर्जीज। कि क्या इमोशन है आपका किसी भी चीज़ को करने के प्रति, राइट? आप क्या सोचते आई एम सॉरी, मैं ये वीडियो अभी 2025 का ईयर एंड है, लास्ट वीक चल रहा है, क्रिसमस से पहले ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीज़न, टू शोकेस कि 2025 तक आप अभी एट प्रेजेंट जिस भी मोमेंट पे हैं अपनी लाइफ के, क्या आप कुछ डिफरेंट एक चैलेंज जोन के अंदर जाना चाहते हैं इन 2026? देन दिस वीडियो इज फॉर यू। बिकॉज कंफर्ट जोन के अंदर तो सब कुछ मिल रहा है ना, इन्फॉर्मेशन तो हजारों तरीके की है, राइट? देयर इज एन नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन, वी आर लिविंग इन द इंफॉर्मेशन एज। सोचोगे और इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी, राइट? सो इन्फॉर्मेशन का ज़माना तो गया, ये मान के चलिए। नाउ आगे का ज़माना आपको देखना है। ये इन्फॉर्मेशन का ज़माना तो बिल्ड हो चुका है ना। वॉट यू वॉन्ट टू क्रिएट मोर विद दिस इंफॉर्मेशन एज, वहाँ मैटर करती है आपकी इंटेंशंस और आपकी क्लैरिटी। आप किस किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, वो मैटर करता है। तो लोग आपकी लाइफ के अंदर आते हैं, प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होंगी, आप दूसरे एनवायरनमेंट में भी चल जाएंगे। आपकी लाइफ के अंदर हजारों तरीके की चीज़ें होती हैं, आप किसी को बता भी नहीं पाते हैं। और बीइंग अ मैन तो, मेंस तो अपने आप को वैसे भी ईगोइस्टिक एक
इनबिल्ट मिला है उनको कि भाई पता नहीं क्या किस बात का ईगो आता है मेंस के अंदर। बट वो ईगो की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना विद इन ही होगा, उसका कोई और साधन है नहीं। सो ईगो इज द बिगेस्ट बैरियर, दैट्स ऑल आई कैन से इन योर ग्रोथ जर्नी। अगर आपके अंदर ईगो आ रहा है किसी भी सेंस में, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई सा भी इमोशन हो, चाहे आपका करियर के अंदर हो, चाहे बॉस के साथ हो, चाहे फैमिली के अंदर हो, चाहे भाइयों के साथ हो, चाहे बहनों के साथ हो, एनीथिंग, राइट, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एनी सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप, ईगो बाप बेटे के अंदर भी आ जाता है, राइट। आई डोंट नो ईगो का काम क्या है। ईगो का काम है आपको चैनलाइज करना, उस ईगो को चैनलाइज करना सीखिए। उस इमोशन इमोशन है ईगो, तो उसको चैनलाइज करना सीखिए। तो जब आप उसको चैनलाइज करने लग जाएंगे तो वो ईगो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा। ओके। सो इन 2006 आई स्टार्टेड डिसॉल्विंग माई ईगो। मेरे अंदर बहुत ईगो है, बहुत ईगो है। होता है ना कि पेड़ बड़े हो चुके हैं वो एक्चुअली में। तो उनका समाधान करना यही है कि आपको अपना पॉजिटिव वर्ल्ड इतना अच्छा कर लेना है कि वो ईगो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होने लग जाए, वो पेड़ की पत्तियां ऑटोमेटिकली मुरझा जाएंगी। और जब आप अपने नेगेटिव सीड्स को लाइट देना बंद कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली डार्कनेस के अंदर जा रहे हैं। टेंशन मत लीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ अपने पॉजिटिव सीड्स के ऊपर ध्यान दीजिए। सो इन 2006 आई स्टार्टेड विद द कॉल सेंटर जॉब। फिर उसके बाद 2008 के अंदर आई स्टार्टेड वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट, और थोड़ा सा 5,000 रुपये महीने की तनख्वाह पे लगा था। तो बहुत अच्छी फीलिंग भी आती है कि पहली सैलरी से आपने क्या किया, राइट, इट मैटर्स इन योर ग्रोथ जर्नी एज वेल। तो ये जर्नी इस तरीके से आगे बढ़ी 2008 से 2013 तक। फिर मैं जयपुर के अंदर ही था, हैविंग अ गाला टाइम, आई वुड से। बाहर भी जाके आ गए, विदेश की यात्रा भी हो गई, सब कुछ हो गया, एंड फ्रेंड सर्कल इतना अच्छा बन गया, एक बहुत ही शानदार एक नेटवर्क के रूप में मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, बहुत अच्छा एक सर्कल बन गया। एंड थ्रू आउट मेरी लाइफ थोड़ी सी रोमांटिक रही है। एंड मैं इसके अंदर कोई शाय नहीं करता हूँ कि इसके अंदर कोई शाय करने वाली बात है। बिकॉज प्यार बांटना अगर शायनेस का काम है तो लोग प्यार बांटना ही छोड़ देंगे, राइट। तो प्यार करना सीखिए, और प्यार एक ऐसी चीज़ है जो देने का काम है, कि आप एक टाइम पे एक के साथ कमिटेड हो तो वो कमिटमेंट हमेशा निभाओ। आप अपने विचारों के अंदर भी वो चीज़ लेके आओ, और अपने शब्दों के अंदर भी वो बयां करो, कम्युनिकेट करो। जब तक आप अपने रिलेशनशिप्स के अंदर कम्युनिकेट करना नहीं सीखेंगे, मैंने अपने रिलेशनशिप से यही सीखा है कि जब तक कम्युनिकेशन नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ज़्यादा बढ़ती रहेगी, और ये सोशल मीडिया का वर्ल्ड आपको और ज़्यादा डिस्टेंट करता रहेगा। आप अगर अपनी लाइफ जीना चाहते हैं तो लाइफ को बैलेंस वे में लेके जाइए। सोशल मीडिया यूटिलाइज कीजिए, यूटिलाइज कीजिए यूटिलाइज कीजिए फॉर ग्रोथ, फॉर अपॉर्चुनिटीज, कि आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिल जाए सोशल मीडिया पे, राइट। यू नेवर नो, यू नेवर नो, इट कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ कंप्लीटली। तो आप जब उसकी पावर को समझेंगे ना, तो आपको पोटेंशियल समझ में आती है किसी भी चीज़ की। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना सीखिए, अभी आप खुद इस्तेमाल हो रहे हैं उसका, राइट। एंड पहले मैं भी था, 3 साल पहले तक मैंने बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया है। और मैंने बहुत सारी सीरीज, नेटफ्लिक्स, प्राइम, सोनी लिव, जी, सबके सब्सक्रिप्शंस थे मेरे पास। मैं सारी सीरीज देखता था, पता नहीं क्यों देखता था, और मैंने इतना सब कुछ देखा है उन स्टोरीज के अंदर, उन इमोशंस के अंदर जो वो बयां करते हैं, और जो खुद की लाइफ के अंदर आपके अंदर बीत रहा है, राइट। सो आई हैव ट्राइड, लाइक, ये जो टैटू है मेरे हाथ पे, यहाँ पर एक टैटू है। सो आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस पब्लिकली, बट ये सूनर और लेटर कभी ना कभी तो बाहर आएगा ही, राइट। तो मैंने पागलपंती की चीज़ होती है ना जो, तो वो भी कर रखी है, ट्राई कर रखी है। टैटू उसी की निशानी है, ये मान के चलिए आप। तो उस दिन के बाद से आई हैव गिवन माई सेल्फ इन गॉड्स हैंड्स। वो दिन था, और आज का दिन है 2009, कि मेरी कंडीशन ऐसी हो गई थी। तो कॉर्पोरेट लाइफ भी आपको ऐसा तो है नहीं कि स्ट्रेस नहीं देती है,
आप अपनी लाइफ को स्टार्ट कर रहे होते हैं, आप अपनी लाइफ को जीना भी चाहते हैं कि आपके पास पहली बार पैसा आने लगा है, और आप अपने रिलेशनशिप्स के अंदर भी हैं, आप अपने कलीग्स को भी देख रहे हैं, आप अपनी कॉर्पोरेट लाइफ, अपनी जो फैमिली लाइफ है वो भी इंजॉय कर रहे हैं। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है उस दौरान, उस फेज में लाइफ के, जब आप अपनी अर्निंग जर्नी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको एक सेंस ऑफ फ्रीडम मिलती है पैसे से। एंड पैसा बुरी चीज़ नहीं है, राइट। पैसे का इस्तेमाल कैसे करना है वो मैटर करता है, राइट। कि आप क्योंकि पैसा तो आएगा ही बीच में, राइट, हर जगह ट्रांजेक्शन्स चल रहे हैं, राइट। बट हमारा ट्रांजेक्शन है काइंडनेस, हमारा ट्रांजेक्शन है अभी, जब आप मुझे वॉच कर रहे हैं तो फ्री में वॉच कर रहे हैं, राइट। तो इट्स लव, इट्स द अफेक्शन, इट्स द यूनिवर्स, इट्स द मैनिफेस्टेशन विच यू हैड बीन सीकिंग। जो आप सीख कर रहे थे अपनी लाइफ के अंदर वो आपको मिल रहा है, शायद नेक्स्ट ईयर फिर से आएगा, फिर से ये चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन आपको ये कमिट करना है कि आप एक एक्शन ऐसा चुनेंगे जो आप हमेशा से करना चाहते थे, हमेशा से। अंडरस्टैंड, कोई एज बैरियर नहीं है इसके अंदर, आप कितने भी साल के हो अभी, इट डज नॉट मैटर। इट डज नॉट मैटर कि आपकी कंडीशन क्या है, इट डज नॉट मैटर कि आप अभी किन सर्कमस्टांसिस के अंदर है, किस किस इमोशनल स्टेट के अंदर है, किस वर्कलोड के अंदर है, किस प्रेशर के अंदर है। इट डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज आपकी लाइफ है। आप समझिए इस चीज को, एक ही लाइफ मिली है, राइट। इसी लाइफ के अंदर करना है ना सब कुछ आपको, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हुए आए हैं बहुत टाइम से, राइट। तो यही तो लाइफ है, इसी को जीना है और इसी के अंदर करना है। तो एज निकलती जाती है, फिर टाइम निकल गया तो टाइम निकल गया। एटलीस्ट एक ब्रिक डालना स्टार्ट कर दीजिए अभी से, आज से ही। ओके, एक एक ब्रिक लगाना स्टार्ट कीजिए। कितना लगता है, 2 4 मिनट, 5 मिनट, बस दैट्स इट। 24 आवर्स में से आप अपने लिए 5 मिनट निकालिए, तो वो एक्शन आपको खुद ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अगर आप वो एक्शन भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि यार मैं किस तरीके से डिसाइड करूं कि हाँ मेरे पास हजारों एक्शंस हैं और मुझे ट्रांसफॉर्म होना है, मुझे ट्रांसफॉर्म करनी है अपनी लाइफ, तो वो किस तरीके से अपग्रेडेड वर्जन निकलेगा आपका, वो निकलेगा आपके पहले कदम से। जब आप पहला कदम बढ़ाओगे, जैसे गाड़ी की जो लाइट होती है, यू नो, राइट, कि हेडलाइट जहां तक जा रही है लाइट वहीं तक ही तो देख पा रहे हो आप, राइट, रास्ता। जब आप आगे जाओगे जहां तक आप देख पाते हो वहीं तक ही तो होता है। तो द आईज विच वी आर लुकिंग फ्रॉम, इट हैज जस्ट गॉट दी रेटिना, राइट, कि रिफ्लेक्शन मिलता है। जब आपके पास लाइट आ रही है तब आप देख पा रहे हो इन आंखों से। तो जब आप ये चीज समझ जाते हो कि एवरीथिंग इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन, आप एक्ट कीजिए, फिर रिफ्लेक्ट कीजिए, आपको ऑटोमेटिकली रिएक्शंस मिलने लग जाएंगे। तो जब आप इस चीज को समझ जाओगे तो आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना सीख जाओगे। इट्स ऑल अबाउट टेकिंग वन स्टेप एंड वन ब्रेथ एट अ टाइम। ओके। तो मैं इस मेडिटेटिव फील्ड के अंदर किस तरीके से पहुंच गया, राइट, इस मेडिटेटिव जोन के अंदर। तो 2009 के बाद से मैंने मेडिटेशन के अंदर घुसना स्टार्ट कर दिया था। आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन एंड started aligning with those elements, 5 core elements which I coach on. तो इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी, आई वुड से। मैं पब्लिकली अभी आया हूँ, लेकिन प्रैक्टिस बहुत सालों की है। एंड 2009 के बाद से व्हेन आई ओवरकेम दोज चैलेंजेस, ये चीज़ें जब हुई, तो लाइफ का मैंने एक पर्सपेक्टिव समझा कि लाइफ इज़ नॉट अबाउट क्रिएटिंग, लाइफ इज़ ऑल अबाउट लिविंग, इट विल ऑटोमेटिकली बी क्रिएटेड। ओके। हम लोग सोचते रहते हैं हम क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें, है ना, हमेशा। हमेशा ऐसा लगता है दिमाग, अरे यार अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, यार उसमें नहीं हो रहा, अरे यार उस वो जगह नहीं हो पा रही, अरे यार उससे बात नहीं हो पा रही, अरे यार वो इस तरीके से रूठे बैठा है, अरे यार वो इस तरीके से रूठे बैठी है, अरे यार क्या करें, अरे यार ये हो गया, अरे यार वो हो गया, अरे कितनी चीज़ें संभालोगे, ऑफिस का भी काम है, अरे उससे मीटिंग है, अरे यार उससे मीटिंग है, कल उससे बात करनी है, परसों उससे बात करनी है, कैलेंडर फुल। क्या हो रहा है? इज इज दिस द मीनिंग ऑफ लाइफ? आप खुद सोचिए, इज दिस द मीनिंग ऑफ लाइफ? नो, राइट। तो लाइफ का मतलब है एक्सप्लोर करना,
उसको जीना, लिविंग, इंट्रोस्पेक्शन। आप खुद खुद भी इंट्रोस्पेक्ट करिए, रिफ्लेक्ट कीजिए, इवॉल्व होइए अपनी लाइफ के अंदर। डेली बेसिस पे मौका मिलता है अपने को इवॉल्व होने का, क्योंकि सूर्य भगवान यही तो सिखाते हैं। सन हीलिंग के अंदर यही तो चीजें चलती हैं कि आपको डेली इवॉल्व होने का मौका मिल रहा है। इट्स ऑल अबाउट रियलाइजिंग इट। क्या आप वो चीज रियलाइज कर पा रहे हो जो मैं कर पा रहा हूँ अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम? कि आपके प्रेजेंट मोमेंट के अंदर कितनी पावर है? आप हो सकता है अभी ये रात को देख के वीडियो देख रहे हो, सोते सोते सो जाओगे, है ना? फिर से सुबह उठोगे और अगले दिन फिर से वही दिनचर्या। तो जब आप दिनचर्या चुन रहे हो, क्यों ना उस दिनचर्या के अंदर अपन 5-10 मिनट खुद के लिए भी निकाल ले। दैट्स वेयर आई रियलाइज द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। कि आप अपनी लाइफ के अंदर अगर कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, इट्स ऑल अबाउट सीडिंग इट हियर। अगर आपको मैनिफेस्ट करना है कुछ भी, तो यहाँ पे सीडिंग डालनी होगी। एंड दैट सीडिंग हैपेंस थ्रू ओनली बाय एक्शंस, नॉट बाय थिंकिंग। जब आप एक एक कदम आगे बढ़ाएंगे ना, एक्शंस लेंगे किसी भी रूप में, चाहे आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं या मसल्स बनाना चाहते हैं, बॉडी टोन करना चाहते हैं, एक लीन बॉडी चाहते हैं, या फिर अपनी करियर के अंदर ग्रोथ चाहते हैं, किसी रिलेशनशिप को बेहतर करना चाहते हैं, एक कदम आगे बढ़ा के देखिए। एक कदम, सिर्फ एक कदम, आपको पूरा डिस्टेंस नहीं नापना है, सिर्फ एक कदम बढ़ा के देखिए। क्या पता वही कदम आपके इस ईयर एंड पे कुछ आपको दे जाए। आप देखिए उस चीज को। सी, मेरा काम सिर्फ यहाँ पे इग्नाइट करना है। एनर्जीज आपकी हैं, अलाइनमेंट मैं दे सकता हूँ, क्योंकि जो मैंने सीखा है वही मैं सिखा सकता हूँ। मैं दूसरों का ज्ञान नहीं बांटता हूँ कि इसने दूसरों की सक्सेसफुल स्टोरीज सुना सुना के मैं आपको इंस्पायर नहीं करना चाहता हूँ। सिर्फ कि आपको मोटिवेट कर दिया, हाँ मोटिवेट मोटिवेट। आप वो उन स्टोरीज तक खुद पहुंच जाएंगे, मैं आपको बताऊं, जब आप अपनी जर्नी पे फोकस करेंगे। अभी आप दूसरों की जर्नीज देखने पे लगे हुए हैं, इस वजह से आप खुद की जर्नी पे रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। और ये चीज आपको भी रियलाइज होगी, है ना? अभी भी हो रही होगी कि अगर आप खुद की जर्नी देखेंगे कि आप अभी एट प्रेजेंट कितना कुछ अचीव कर चुके हैं अपनी लाइफ के अंदर। बाकी लोगों की दुनिया को देखिए जो अचीव नहीं कर पाया है, आप उनको देख रहे हैं जो ऊपर है। आप उनको देखिए जो आपसे नीचे भी है। एटलीस्ट आपके पास बहुत कुछ है, यू शुड बी ग्रेटफुल। तो आपकी फाउंडेशन तो ऑलरेडी स्ट्रांग हो चुकी है। अब नाउ कम्स कि आप इस फाउंडेशन का आप करेंगे क्या। तो आपका पास्ट तो ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है थ्रू योर एक्शंस। जो भी आपने प्रेजेंट में पास्ट के एक्शंस लिए थे, पास्ट में एक्शंस लिए थे, वो भी प्रेजेंट ही था, राइट? तो एक्शंस तो आपको लेने पड़ेंगे जहां पे भी है। इट्स ऑल अबाउट कि नो, यू नो इन प्रेजेंट कि आपके एक्शन से आपकी लाइफ बनेगी। तो जब आपको ये शक्ति पता है, तो कंफर्ट छोड़िए और थोड़ा सा चैलेंज लेना स्टार्ट कीजिए लाइफ के अंदर। जब आप चैलेंज लेंगे ना, तो आप जब सक्सेसफुल स्टोरीज सुनते हैं ना, वो आप खुद बन जाएंगे। आई एम टेलिंग यू, वो आप खुद बन जाएंगे। क्योंकि लोग आपके बारे में जानना चाहेंगे देन। अभी आप दूसरों की लाइफ देख रहे हैं, अभी आप दूसरों की स्टोरीज देख रहे हैं, लेकिन स्टोरीज देख लीजिए, उससे इंस्पिरेशन लीजिए और खुद भी एक्शंस लेना सीखिए। जब तक आप देख अगर इंफॉर्मेशन कंज्यूम ही करते रहेंगे, तो एक्शन की स्टेज कभी नहीं आएगी। साल सूर्य का है, तो मैं चाहता हूं कि आपके अंदर का सूर्य तत्व जागे और 2026 के अंदर आपकी लाइफ के अंदर अबंडेंस, ग्रोथ मैनिफेस्ट हो। जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, एक अच्छी जिंदगी, एक पीसफुल जिंदगी आप चाहते हैं, फाइनेंशियली आप अबंडेंट हो, तो वो 2026 के अंदर कंफर्म्ड होगा। बट यू हैव टू ओनली फॉलो सर्टन थिंग्स। तो 5-10 मिनट की आपको एक हैबिट डेवलप करनी है अपने अंदर। उस हैबिट के बारे में अपन बात करेंगे इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो। लेकिन कमिंग बैक टू द स्टोरी, कि मैं
2013 के अंदर देन आई लेफ्ट जयपुर। मैं अपना होम टाउन में था उस टाइम तक। आई वाज एंजॉयिंग, बाइक पे घूमते थे, दारू शारू पीना स्टार्ट कर दिया लाइक कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर। पहले आई यूज टू हेट अल्कोहल, मुझे बहुत चिढ़ मचती थी अल्कोहल से। तो आफ्टर ट्रैवलिंग कि मैं 1 साल कॉर्पोरेट लाइफ के बाद ये सब कुछ हुआ जो मेरी लाइफ के अंदर, फिर उसके बाद जब वापस आया देन आई स्टार्टेड हैविंग इट। पता नहीं क्यों, मे बी बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग्स, मे बी बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट, बट इट केम मे बी आई वांटेड टू एक्सपीरियंस इट कि क्या है, ऐसा क्या है जो लोग पागल हो रहे हैं इन चीज़ों के पीछे। व्हेन अ नेगेटिव थिंग कम्स इन योर लाइफ it will teach you wonders. I'm telling you how alcohol taught me to connect with people, because alcohol helped me to make myself extrovert from an introvert. Like I'm able to speak to you, मैं अभी आपसे बात कर पा रहा हूँ तो वो इसी वजह से कर पा रहा हूँ, शायद वो अल्कोहल की सराउंडिंग की वजह से, क्योंकि उसने मेरे इमोशंस निकाल दिए सारे। अ, होता है ना कि आपको बोलना आ जाता है, अपने इमोशंस व्यक्त करना आ जाता है, वो अल्कोहल की वजह से हुआ। अब इस नेगेटिव के अंदर भी मुझे पॉजिटिव मिल गया। दो इट्स बैड फॉर हेल्थ, आई डोंट प्रमोट इट नाउ। इट ऑल डिपेंड्स कि आप, आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं उस दिन अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि एवरी डे इज अ न्यू डे, राइट? लिव योर लाइफ लाइक ईच डे इज अ न्यू डे। दैट्स व्हाट विल क्रिएट योर लाइफ। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका डिसीजन है कि आपको पी के भंड होना है या फिर पी के नॉर्मली थोड़ा सा, अगर आप एनवायरनमेंट में रहना चाहते हैं, सूदिंग एनवायरनमेंट के अंदर आप इंजॉय करना चाहते हैं, और या फिर पागलों की जैसे डांस भी करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। डन ऑल ऑफ दैट, और मुझे बड़ा इंजॉयमेंट किया है मैंने अपनी लाइफ के अंदर, बहुत चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी है अपनी लाइफ के अंदर। तो 2013 के बाद आई वेंट टू चेन्नई, साउथ साइड मैं चला गया, एंड साउथ साइड ऑफ इंडिया। एंड the first 15 days I cried daily because I am a family sick person, you can say that, and I love my family. तो होता है ना कि आपके सारे इमोशंस कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, आपकी फैमिली से तो आ रहे हैं। चाहे वो अगेंस्ट हो, चाहे फेवर में हो, चाहे प्रोस्पेरिटी के लिए हो, चाहे किसी भी चीज़ के लिए हो, आपके सारे इमोशंस आपकी फैमिली सीडिंग से ही आते हैं। तो धीरे धीरे फिर मैं आगे बढ़ा, एंड चेन्नई के अंदर मैंने बहुत रोया मैं, लेकिन आई फाउंड मेनी फ्रेंड्स देयर। तो वहाँ पे भी एक अच्छा मेरा टाइम निकला। फर्स्ट मंथ मेरा थोड़ा सा हार्ड था, 15 to 30 days। उसके बाद लाइक इट वाज फन थ्रू आउट। उसके बाद इट वाज थ्रू आउट फन, मतलब होता ना कि एक पूरा प्रॉपर लाइफ जो होती है ना, कॉर्पोरेट लाइफ, वो चल रही थी। तो बैचलर कॉर्पोरेट लाइफ, यू कैन से, अर्निंग एंड एवरीथिंग, वो सब कुछ इंजॉयमेंट चल रहा था। आई वॉज एक्सपीरियंसिंग एज वेल कि हाँ लाइफ कैसी होती है, बिकॉज बीइंग कमिंग फ्रॉम अ जॉइंट फैमिली, मैंने कभी देखा नहीं था कुछ भी ऐसा, लाइफ नहीं देखी थी कि लाइफ होती क्या है, क्योंकि हम लोग बहुत होता ना कि बेसिक मिनिमम नीड्स अपनी जो पूरी करनी थी वो हमने करी है हमेशा अपने जीवन के अंदर। और जो भी आज ग्रेटफुल मैं महसूस करता हूँ, बिकॉज मुझे तो एजुकेशन मिल गई एक कोएड एजुकेशन सिस्टम के अंदर पढ़ने के लिए, मेरे बड़े भाइयों को तो वो भी नहीं मिली थी। तो होता ना कि इट्स ऑल ग्रेटफुलनेस, आई वुड से कि मैं छोटा हूँ और ब्लेस्ड महसूस करता हूँ कि मैं ये काम कर पाता हूँ, और इस तरीके से लोगों को हील कर पा रहा हूँ। और कभी कभी रोना भी आता है, और कि वाई गॉड हैज़ चूजन मी ऑन दिस पाथ। एंड बट होता है ना कि खुद के इमोशंस खुद तक ही रह जाते हैं। आई आई डोंट फील द नीड टू एक्सप्रेस माई इमोशंस एनी मोर। पता नहीं क्यों, होता है ना कि देयर सो मेनी इमोशंस टू टेक केयर ऑफ, हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद एनी वन, राइट? मेरे इमोशन से आपको कोई फायदा ही नहीं होगा, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ से आपको फायदा होने वाला है। मेरी वीकनेसेस से तो बहुत सारी हैं। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू कैन कन्वर्ट योर वीकनेसेस इनटू स्ट्रेंथ्स। तो मैंने वो करना स्टार्ट कर दिया। तो 2013 से 14 तक आई वॉज इन चेन्नई। फिर 14 के एंड में आई अगेन केम बैक यहाँ पे गुड़गांव के अंदर, क्योंकि वापस से मुझे थोड़ा सा होता ना कि फैमिली के पास में रहना था। सिर्फ एक बार मिल पाया 8-9 महीने के अंदर।
तो मेरी क्रेविंग ज़्यादा हो रही थी कि इस साइड में ही काम कर लेते हैं, सेम है, सब कुछ है। तो आई एंटर्ड इनटू द एफपीएनए वर्ल्ड, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस। तो बहुत सारे बिजनेसेस के पीएनएल कैसे बनते हैं, किस तरीके से उसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं। उससे पहले आई हैव डन अकाउंट्स पेबल, ट्रेजरी ऑपरेशंस, ये सब चीज़ें मैंने बहुत कर रखा है, एआरजीएल, ये सब कुछ, रिकन्सिलेशन, बैंक रिकन्सिलेशन, बहुत कुछ किया है कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर। तो पीएनएल और बैलेंस शीट्स इनके अंदर मैं बहुत खेला हुआ हूँ। तो 2014 के अंदर आई केम बैक, एंड देन माई एफपीएनए जर्नी एंड एवरीथिंग गॉट स्टार्टेड। उससे मेरा और नेटवर्क और कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा, क्योंकि एक आप सिंगल हैंडेडली आप बिजनेसेस मैनेज कर रहे हो बहुत सारे, एंड ये मैनेजिंग एवरीथिंग, कि फिनेंस का पूरा एक एक पेनी कहाँ जा रहा है बिजनेस का, एंड यू आर कोऑर्डिनेटिंग विद मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, क्योंकि बिजनेस एक बिजनेस है तो उसके अंदर सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, राइट। तो सारी टीम से कोऑर्डिनेट करना, सारी चीज़ें प्लानिंग करना, किस तरीके से एनालाइज करना करना चाहिए, लीडरशिप को कैसे पिच करना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें तो कॉर्पोरेट लाइफ ने ऑटोमेटिकली दे दी लर्निंग्स के रूप में, आई वुड से। एंड आई एम सो ब्लेस्ड, सो ब्लेस्ड, सो ब्लेस्ड कि मेरी कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर मुझे कुछ मेंटर्स ऐसे मिले जिन्होंने हमेशा 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 मेरा साथ दिया, और जिन्होंने हमेशा मुझ पे विश्वास जताया कि हाँ, ये बंदा है, एंड ही इज़ देयर, एंड he'll टेक केयर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। तो वो मैं ग्रेटफुल महसूस करता हूँ। सो 2017 के अंदर आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मूव टू ग्लासगो। तो मुझे एक प्रोजेक्ट मिला, वहाँ का एक वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस था, तो वो मैनेज करना था। तो आई वेंट देयर विद फैमिली। आई स्टार्टेड लुकिंग लाइफ फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल, that why not create something and manifest everything. Like for example, I started manifesting a project outside, कि हाँ मुझे बाहर का प्रोजेक्ट मिलना चाहिए। यार बाहर का प्रोजेक्ट जाना है, बाहर जाना है, मतलब होता है ना कि एक बार एक्सपीरियंस करनी है बाहर की लाइफ। एंड इन 2017 इट गॉट मैनिफेस्टेड। सो 2016 एंड के अंदर आई गॉट टू नो, दिसंबर के अंदर यही टाइम होगा जिस टाइम पे मैं अभी अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो 2016 के अंदर ये चीज़ें हुई, उस टाइम पे 9 साल पहले। एंड बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस था। वो चीज़ जब आपको सुनने को मिलता है कि यू हैव बिन, क्या आप जाना चाहते हो, why not, right? Why, who doesn't want to explore a different world which you always wanted to, कि हाँ यार लाइफ कैसी होती है, देखे तो सही कि यार लोग किस तरीके से जीते हैं। तो वी मूव्ड देयर, 2 ढाई साल वहाँ पे रहे। माई किड वॉज बॉर्न देयर देन, इन ग्लासगो ओनली, इन यूके। तो बहुत ही एक सोलफुल जर्नी थी वहाँ की, आई वुड से, बिकॉज इट गेव मी अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ। कि वहाँ के लोग क्या करते थे कि भाई, होता है ना, शाम हुई और चलो बियर पीने चलेंगे, चलो शाम हुई बियर पीने चलेंगे, नाचोस खाते हैं। मतलब इट इट वाज फन, मतलब बातें करना पसंद है लोगों को वहाँ पे, कि लेकिन खुद की लाइफ भी जीते थे। बातें करना इतना पसंद है, बातें करना इतना पसंद है। एंड इट गेव मी द हैबिट ऑफ टॉकिंग देन मोर मोर मोर। सो मैं जो भी हूँ आज अपनी लाइफ के अंदर, जिस भी तरीके से मैं बात कर पा रहा हूँ, जिस भी तरीके से चीज़ें हो रही है, जिस भी तरीके से मैनिफेस्टेशंस करने होते हैं, ये चीज़ें आपको खुद सेल्फ रिफ्लेक्ट करोगे ना जब आप, तभी पता लगेगी कि आप मैनिफेस्टेशन कैसे कर सकते हो। आप सेल्फ रिफ्लेक्ट करो, 5-10 मिनट दो। मैं कह रहा हूँ बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल रियलाइज कि यू हैव इग्नाइटेड अ पावर इनसाइड यू। आई एम गारंटिंग यू दिस थिंग कि आप अपनी पावर इग्नाइट करके जाओगे आज इस वीडियो से, एक ना एक पावर। तो 2017 टू 19 आई वाज देयर इन ग्लासगो। माय पेरेंट्स, मुझे मेरा एक ख्वाब था कि मेरे पेरेंट्स को भी मुझे विलायत घुमाना है। तो आई एम फील ब्लेस्ड, टचवुड, कि ये चीज़ पॉसिबल हो पाई। एंड आई एम मैनिफेस्टिंग मल्टीपल अदर थिंग्स, लाइक आई स्टार्टेड मैनिफेस्टिंग मल्टीपल अदर थिंग्स देन, लाइक कि हाँ अपन मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जो आप चाहते हो वो आप पा सकते हो। इट्स ऑल अबाउट कि आपकी इंटेंशंस कितनी प्योर है, आप क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर, उससे सब कुछ निर्धारित होता है। द रूट ऑफ एवरीथिंग इज योर विल, कि आप किस विल और इंटेंशन से कर रहे हो वो चीज़। कभी देखा होगा ना कि आप हार्ड वर्क तो डाल रहे हो,
और रिजल्ट नहीं मिलता। अवार्ड किसी और को मिल गया, लेकिन फॉर फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर आप सब कुछ डाल रहे हो पूरे साल भर और आपको एक भी अवार्ड नहीं मिलता। राइट। लगता है ना। और एक तरफ आपको ऐसा लग रहा है सामने देखकर कि यार वो तो कुछ करता नहीं है और सारा काम मैं करता हूँ, उसको अवार्ड मिल रहा है। ये जब इमोशंस आते हैं ना आपके अंदर, यू आर ड्रैगिंग योर सेल्फ बैक। आई एम टेलिंग यू, आप अपने आप को पीछे लेके जा रहे हो, उससे भी पीछे लेके जा रहे हो। जिन लोगों के बारे में आप बात कर रहे हो उनसे पीछे जा रहे हो आप। जब आप सिर्फ और सिर्फ दूसरों को अप्रिशिएट करते हो और खुद की जर्नी पे फोकस करते हो, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। आप उनसे आगे रहोगे हमेशा। समझना सीखो। जब आप अप्रिशिएटिव जोन के अंदर आओगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली अप्रिशिएटेड होने लग जाओगे खुद ही, क्योंकि आप खुद अप्रिशिएटिव जोन के अंदर हो। राइट। तो आप तो ऑलरेडी अप्रिशिएटेड हो, लोग आपको ऑटोमेटिकली अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर देंगे। इट्स ऑल अबाउट रियलाइजिंग कि आप क्या चीज़ समझ सकते हो। तो आई स्टार्टेड रियलाइजिंग दिस पावर। चेन्नई में मैंने बहुत चीज़ें सीखी, कि डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर, डिफरेंट चीज़ों के अंदर आपको किस तरीके से रहना है। पॉलिटिक्स भी है, हजार चीज़ें हैं। कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स आई अंडरस्टैंड, राइट। बट होता है ना कि आपको कैसे निकलना है। यू शुड नो द वे आउट, कि हाँ आपको उस पॉलिटिक्स के अंदर नहीं पढ़ना है, आपको अपनी लाइफ जीनी है और आपको अपनी फैमिली का ध्यान रखना है। तो कभी भी जॉब नहीं छोड़नी है किसी के भी कहने पर। आई एम टेलिंग यू, प्लीज डोंट डू दिस सिली मिस्टेक। आई हैव डन दिस। तो प्लीज आप नहीं करिएगा। कभी भी अपनी जॉब, कभी भी किस विदाउट एनी बैकअप प्लान नहीं छोड़नी है। ठीक है, क्योंकि वही आपकी रोजी रोटी है, वही आपका तब अब तक का सब कुछ चला रही है। राइट। I'll come to this part as well कि क्यों। राइट। तो 2019 के अंदर आई केम बैक मिड मई के अंदर, आई थिंक। एंड फ्रॉम दैट ऑनवर्ड्स, लाइक 25th May, विच was 2019। तो मेरी मम्मी का बर्थडे है, तो उस टाइम पे उसी दिन हम लोग आए थे, पहुंचे थे यहाँ पे। तो डेट हैज़ ऑल्सो बीन डेस्टाइंड कि हाँ तेरे को कब आप वापस आना है, और अपने बच्चे के साथ। माई सन वॉज 6 months ओल्ड दैट दैट पॉइंट इन टाइम। तो हम आए। फर्स्ट ईयर बहुत अच्छा निकला, बहुत इन्जॉयमेंट, मतलब होता है ना कि फन, कि सबसे मिल रहे हैं, कर रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, चल रही है पर ये दारू की बोतलें घुल रही हैं, मतलब पता नहीं क्या चल रहा है। बट बच्चों के साथ एंजॉयमेंट चल रहा है, एवरीथिंग, एवरीथिंग व्हाटएवर जो भी आप करना चाहते हो, मस्त अपनी जिंदगी जी रहे हो। फर्स्ट ईयर निकल गया, 2020 निकल गया। फिर 2019 निकल गया। फिर 2020 के अंदर लास्ट में वो कोरोना आ गया। राइट। तो 2020-21 ऐसे ही निकल गया कोविड के चक्कर में। तो 2021 के अंदर, एंड के अंदर, आई गॉट इन शॉक ऑफ माई लाइफ कि यार जो भी मैं कर रहा हूँ ना, क्या वो सही है? क्या मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ? क्योंकि लाइफ तो ऐसी ही चली जाएगी। वन ब्रेथ एंड you're गॉन, वन ब्रेथ एंड you're गॉन। राइट। तो लाइफ तो यही है, जो सांसें चल रही है। एक्चुअली में थ्रू आउट माई कॉर्पोरेट लाइफ, मैं इस जर्नी के अंदर 2006 से 2019 तक, 2022 तक, मैं मेडिटेशन तो करता था, बट क्वार्टरली बस, कि हाँ साल में 3 महीने कर लिया। इस तरीके से चल रहा था वो लाइफ। तो करता तो था, लेकिन होता है ना कि रेगुलर कभी भी फॉलो नहीं किया, साल भर कभी भी फॉलो नहीं करता था, कर पाता था, बिकॉज ऑफ द लाइफ स्टाइल एंड ऑल। देन आई कांट फॉरगेट दिस डेट, 20th November 2021। तो बिकॉज होता है ना कि आपकी लाइफ बहुत सारे इंसिडेंट से होके गुजर रही होती है। तो मैं अपनी लाइफ के अंदर ये देखता था कि परिवार है अपना बहुत अच्छा, दादाजी का परिवार है। जब मैं ग्लासगो में था, तो माय ग्रैंडफादर, माय ग्रैंडमदर, बोथ पास्ट अवे। तो एक दिल में होता ना कि एक कि यार इस फैमिली ने अपने को जन्म दिया और अपन उन्हीं के अंतिम उसमें नहीं है। तो मैंने तो उसी टाइम पे डिसाइड कर लिया था कि रहना तो
जयपुर में ही है, आपको जो भी करना है जयपुर में ही रहना है, अंत पंत, मतलब आपके होम टाउन में रहना है आपको, क्योंकि आप वहीं से निकले हो, रूट्स मेरी वहीं पे। देन 2022 के अंदर, आई फेब के अंदर सूर्य सप्तमी आती है। तो वी बिलोंग टू अ, आई एम ब्लेस्ड टू एक्चुअली से दिस अगेन एंड अगेन इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, कि आई एम ब्लेस्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस फैमिली, कि हाँ हम लोग सूरज जी के पुजारी हैं। एंड देयर इज अ टेम्पल आउट हियर इन जयपुर, सन टेम्पल जयपुर, आप चेक कर सकते हैं। और मुझे ब्लेसिंग्स है कि मैं ये काम भी कर पाता हूँ, सन हीलिंग दे भी पाता हूँ। तो एक महसूस होता है ना कि आपको अंदर से, अभी जैसे मैं ये बात भी बोल रहा हूँ तो लाइक इट्स ऑल वाइब्रेशंस विच इज कमिंग, एंड आई नो यू कैन सेंस दीज वाइब्रेशंस राइट नाउ, क्योंकि जो भी मैं बात कर रहा हूँ मेरे दिल से कर रहा हूँ, राइट, विदाउट एनी फिल्टर्स, विदाउट एनी स्क्रिप्ट, क्योंकि मैं ऐसा इंसान हूँ ही नहीं जो स्क्रिप्ट लेके बैठे। क्योंकि स्क्रिप्ट लेके अगर मैं बैठता हूँ ना तो मैं स्क्रिप्ट के अंदर खो जाता हूँ, मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। माई होल पर्पज इज कनेक्टिंग विद यू, कि मैं आपसे कनेक्ट कर पाऊँ, क्योंकि 3 साल हो चुके हैं, राइट, और मेरा सब्सक्राइबर बेस बिल्कुल नहीं बढ़ पा रहा है, एंड आई एम नॉट कंसर्न, बट होता नहीं कि लोग आपको उस तरीके से परसीव कर रहे हैं, दे डोंट नो कि what the value I have created as of now, because they are not aware of the things which has been already been placed, right? इनविटेशन थोड़ी गया उनको अभी तक कि मेरा घर ये बन चुका है, मेरा बिजनेस इकोसिस्टम इस तरीके का है। इट्स ऑल अबाउट knowing your path and start doing brick by brick, taking one step at a time। ये देख रहे हो ना आप, ये चार जो आप कोड देख रहे हो, आई स्टार्टेड फॉलोइंग दिस path, and the results which it has given me, I have manifested my dream life. So currently, if you're watching me, this is what manifestation is. Your actions. You can take n number of information from the social media. You can consume whatever information helps you build your life, but it all starts from your seeding, what you seed right here. So in 2022, when that incident happened, I lost someone very close to my heart, who was the peace element in our family. And it's like calling, I would say. Now you have to take a different step towards your life. So I chose that path, I chose that faith. Yes, this is my calling. And in 2022, I started this Creed Deed Foundation, which is all about believing in your actions. You should have belief in your actions. Otherwise, how will the results will happen? अगर आपको बिना विश्वास के ही काम कर रहे हो तब तो तुक्का लग रहा है। लेकिन आप जब विश्वास से काम कर रहे होते हो तब आपको पता होता है कि वो तुक्का नहीं है, राइट? यू नो योर पाथ। तो आपका पाथ आपको पता होना चाहिए। पीस तब मिलेगा जब आप खुद के पाथ पे चल रहे हो। अभी आप दूसरों के बनाए पाथ पे चल रहे हो, एंड देयर इज नो हार्म इन दैट, क्योंकि लर्निंग तो लेनी है ना कहीं से तो लेनी पड़ेगी। इट्स ऑल अबाउट कि आपको कब रियलाइज करना है कि नाउ इज द टाइम दैट आई हैव टू क्रिएट एंड स्टार्ट मेकिंग माई ओन पाथ। वो आपका टाइम आपको डिसाइड करना है कि आपको कब चूज करना है वो। And there is no like signal, it's all destined by the divine, but all you have to take is intentional actions। जब आप intentional actions लेते हो तो डिवाइन भी मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर देगा। 2022 से लेकर 2025 का एंड आ चुका है, और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। आई एम सिटिंग हियर इन फ्रंट ऑफ यू, टॉकिंग टू यू विथ सच ग्रेटफुलनेस,
क्योंकि जब मैंने स्टार्ट की थी ना 2022 के अंदर, मेरे अंदर बहुत ईगो आ गया था, मेरी सारी पावर्स इग्नाइट हो चुकी थी। एंड मेरे अंदर इतना ईगो आ चुका था कि मैं अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग गया था। एंड इट हैपेंस बिकॉज जब आपकी पावर्स इग्नाइट होती है ना, तो उसके साथ साथ आपको व्हील्स मिलते हैं, पावर के व्हील्स मिलते हैं। मैंने उन पावर के व्हील्स को मेडिटेशन में लगा दिया कि मुझे तो सिर्फ मेडिटेशन करना है। एंड इट गेव मी अ पर्पस कि आपको लोगों को सिर्फ और सिर्फ ध्यान करवाना है। तो मैं आपको सिर्फ 5-10 मिनट का ध्यान करवाना चाहता हूँ। दैट्स इट। दैट्स वॉट द होल पर्पस ऑफ ओपनिंग अप दिस अवियुग इन दिस कलयुग वॉज, कि 5-10 मिनट हर इंसान को सेल्फ रिफ्लेक्शन करना चाहिए, ताकि वो खुद के अंदर झांके। जब खुद के अंदर झांकोगे तो एक अलग सी पहचान मिलेगी आपकी खुद को, कि आप हो कौन। राइट। आप अपने फादर के सामने अलग तरीके से रिएक्ट करते हो, आप अपनी मदर के सामने अलग तरीके से रिएक्ट करते हो, अपनी बीवी के सामने अलग, अपने बच्चे के सामने अलग, अपने बॉस के सामने अलग, अपने कलीग्स के सामने अलग, अपने फ्रेंड्स के सामने अलग, अपनी गर्लफ्रेंड के सामने अलग। आप हर तरीके से अलग अलग जगह अलग अलग परफॉर्मेंसेस दे रहे हो अभी। राइट। विद मी, लाइक समझ में आ रहा है राइट, कि अभी आप हर जगह हर फ्रेंड के साथ अलग 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 तरीके से भी बात करते हो आप। तो आपका एक परफॉर्मेंस देने का तरीका बन चुका है, वियरिंग मास्क अभी। इन 2022 आई चूज कि मुझे सारे मास्क हटाने हैं। राइट। कि आप अपने सारे मास्क हटा दो। दिस इज माई नेचुरल लुक। तो मैंने अपने जब सारे मास्क हटाए ना, आई फाउंड माई रियल सेल्फ, कि मैं कौन हूँ। राइट। तो 2025 के एंड के अंदर जब मुझे रियलाइज होता है कि यार मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ। तो अभी अगर आप ये मैसेज देख रहे हैं, तो मैं भी सिर्फ एक माध्यम हूँ। राइट। जब मैं चला गया, मेरी सांसें चली गई, तो मैं भी चला जाऊंगा। राइट। कोई और, किसी और को देख रहे होंगे आप, लेकिन उससे आपको सिर्फ एक चीज रियलाइज करनी है, कि क्या आप अपनी लाइफ को, उन वीडियोस को जो आप कंज्यूम कर रहे हो, उस नॉलेज को, उस इंफॉर्मेशन को, जो भी आप अपनी लाइफ के अंदर 24 आवर्स के अंदर इनटेक कर रहे हो, चाहे खाने के रूप में, चाहे सोने के रूप में, चाहे पीने के रूप में, चाहे इमोशंस के रूप में, क्या आप फीड कर रहे हो उन 24 आवर्स के अंदर, उसी से आपकी लाइफ बन रही है। तो मैं आपको 2025 के एंड के अंदर सिर्फ एक एक एडवाइस ये दूंगा, कि आपकी लाइफ आप खुद ट्रांसफॉर्म करते हो। आपको मेरे जैसे हजारों लोग मिल जाएंगे इग्नाइटेड पाथ पे। जब आप इस पाथ पे आओगे, लाखों लोग हैं, टेंशन मत लीजिए। वेलनेस के अंदर भी लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं। अगर करोड़ों नेगेटिव के अंदर है, तो करोड़ यहाँ पे ज्यादा है तादाद, आई एम टेलिंग यू। एंड उनके पास तो फियर्स है। यहाँ पे फेथ ही फेथ मिलेगा वेलनेस के अंदर आपको। सच बता रहा हूँ। वेलनेस के अंदर सिर्फ फेथ, फियर का कोई काम ही नहीं है। जो होगा ऊपर वाला देखेगा ना। तो आपको एक एक्शन ऐसा चुनना है जो आपको कमिट करना है, कि आपको वो साल भर फॉलो करना है 5-10 मिनट के लिए। दैट्स इट। आपकी लाइफ देखना आप, ये सूर्य का साल है, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। आपको सूर्य भगवान को जब भी देखो, उनको नमस्कार कीजिए, यहाँ से उनको नमस्कार कीजिए, और डेली उनको जल अर्घ करिए। आप करके देखिए, चाहे किसी भी टाइम पे करें आप करके देखिए एक बार। क्योंकि आप सुबह, दिन में और शाम को, मध्यांतर और शाम को भी, शाम को भी, तो वो तीनों टाइम पे आप जल अर्पित कर सकते हैं सूर्य भगवान को। तो आप करके देखिए एक बार, आपको बहुत सुकून मिलेगा, एक शक्ति महसूस होगी अपने अंदर। उसके बाद आप मुझे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जब आपको शक्ति महसूस हो। मैं अभी अभी नहीं चाहता हूँ कि आप मुझे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप ये देखिए कि क्या इस बंदे का हाथ पकड़कर, क्या इस सोल का हाथ पकड़कर, क्या इस लाइट का हाथ पकड़कर हम आगे बढ़ सकते हैं। तब जाके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्योंकि मैं यहाँ पे बेचने के लिए, मेरे पास हजारों चीज़ें हैं। राइट। फ्रॉम प्रोडक्ट स्टैंड पॉइंट सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपको बेचने थोड़ी आया हूँ यहाँ पे। मैं आपको वेलनेस करने आया हूँ, सेलनेस करने नहीं आया हूँ। क्योंकि वेलनेस का काम है एक्सचेंज का।
अगर आपको अच्छा लगे मेरे प्रोडक्ट्स, मेरे डिजिटल प्रोडक्ट्स अगर आपको अच्छे लगे तो आप तब आप लेना उनको। आई नेवर फोर्स माई प्रोडक्ट्स ऑन एनीवन। बट हाँ, आई हैव प्रोडक्ट्स, क्योंकि मुझे भी रोजी रोटी कमानी होती है, राइट। क्योंकि आप अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ के आए। 2022 आई क्विटेड माई जॉब 1 अप्रैल को। इन 2022 अप्रैल फूल, आई यूज टू से कि यार मैंने अपना अप्रैल फूल तो नहीं बना लिया, लेकिन लुकिंग अभी एट प्रेजेंट मैं अभी जिस सिचुएशन पे हूँ, तो इतना ब्लेस्ड महसूस करता हूँ कि भगवान ने मेरा, होता ना, साथ ना नहीं छोड़ा कभी भी। हर किसी ने मेरा साथ छोड़ दिया था, मैं आपको बताऊं। जब नौकरी छूटी ना, तो आपके दोस्त यार भी बदल जाते हैं, आपके सब बदल जाते हैं भैया, सारे कॉर्पोरेट कनेक्शन सब बदल जाते हैं। सब आपकी पोजीशन के पीछे हैं कि आप काम क्या करते हो, आप कहाँ पे हो। जब आप खुद अपने लेवल पे कुछ करना चाहोगे ना, तो भैया सब पीछे हट जाते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। और ये हार्ड फैक्ट है सोसाइटी का। एंड आई एक्सेप्टेड इट लॉन्ग टाइम बैक कि हाँ भाई, कोई साथ नहीं देता है। आपकी जर्नी है, जब भी आपको कुछ डिसाइड करना होगा आपकी जर्नी होगी, कोई साथ नहीं आता है, सब पागल समझते हैं आपको। शुरुआत में मुझे भी सबने पागल बोला, सारी चीज़ें बहुत कुछ हुआ है। लेकिन आई इग्नोर्ड एवरीथिंग एंड आई जस्ट कॉन्सेंट्रेटेड ऑन माई पाथ, कि मुझे घोड़े की जैसे, सूर्य भगवान का जैसे घोड़ा होता है ना, उनकी जैसे सोचना है कि भाई एक घोड़ा मैं हूँ, मुझे तो उनकी लाइट लेके जानी है, मुझे सूर्य भगवान का रथ आगे लेके जाना है। और घोड़ा भी नहीं, मैं तो होता नहीं कि रास्ता हूँ, मैं चला जाऊंगा यहाँ से, मतलब अपना काम करके मैं भी चला जाऊंगा, ये पाथ बना के मैं चला जाऊंगा यहाँ से। तो जब आपको पता होता है कि आप यहाँ पे सेवा तो देना ही है आपको, और एक लाइफ ऐसी क्रिएट करनी है जो लोगों के काम आए। सिर्फ मेरे काम तो मेरी लाइफ आ ही रही थी, मैं अपनी लाइफ जी रहा था बहुत अच्छे तरीके से, मजे किए मैंने खूब। और जितनी भी मेरी पुरानी ऑडियो नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क है मेरा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे फ्रेंड सर्कल है, बहुत लोग मेरा कंटेंट देखते हैं, लेकिन कोई भी लाइक नहीं करता है, कोई भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ वन सिंगल रीजन। एंड आई अंडरस्टैंड कि मैं उनमें से निकला हूँ, राइट। तो जब मेरा नाम होगा, तब जाके वो लोग बोल पाएंगे कि हाँ हम जानते हैं इस बंदे को। लेकिन स्टार्टिंग में कोई साथ नहीं आएगा, सब देख रहे होते हैं, पता नहीं क्यों देख रहे होते हैं। या तो आपको कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है, या फिर आपको ऑलरेडी पता है सारी चीज़ें और आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, और आपको देखा नहीं जा रहा है कि सामने वाला कोई इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो ये जो जो मैं बोल रहा था ना, अप्रिशिएटिव जोन के अंदर नहीं हो आप, तो आपको उस जोन के अंदर आना पड़ेगा। तो आप आइए मेरे पास, मैं आपको सन हीलिंग दूंगा। सन हीलिंग एक आपका लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगी, मैं आपको सच बता रहा हूँ। आपका कॉर्पोरेट ग्रोथ जो ग्राफ है ना, वो एकदम से इंक्रीज जाएगा। आप वीपी, एसवीपी जो भी पोजीशन चाहते हैं, सब कुछ मिलेगा आपको। इट्स ऑल अबाउट नोइंग कि हाँ आपकी पोटेंशियल क्या है। जब आप बात करना सीख जाएंगे, अपने क्लियर कट अपने थॉट्स प्रेजेंट करना सीख जाएंगे, आपको इमोशंस सामने वाले भी पता है, कंपनी की भी आपको सारी चीज़ें देखनी है, सारी चीज़ें। सो यू हैव टू पुट योर स्ट्रॉन्ग फुट फॉरवर्ड। तो जब आप वो सीख सीख जाते हैं, तब जाके ग्रोथ होती है रियल, और वो होती है अंदर झांकने से। तो एंड के अंदर मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा, हैप्पी, विश यू आर वेरी 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 ब्लेस्ड 2026 अहेड। क्योंकि मैं चाहता हूँ आपका जो भी ये चार है, स्टॉप विशिंग, स्टार्ट डूइंग, स्मॉल स्टेप्स एवरी डे, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, एंड सक्सेसफुल पीपल नेवर वरी अबाउट व्हाट अदर्स आर डूइंग। क्योंकि आपको अपना खुद का पाथ, जब तक आप सोच के देखो गाड़ी चला रहे हो अपनी पाथ पे, आप इधर देखे जा रहे हो, अरे यार, अरे यार ये आगे निकल रहा है, अरे यार यार, अरे भाई अपनी कोई रेस थोड़ी है लाइफ, राइट। लाइफ इज नॉट अ रेस, इट्स अ जर्नी। आपको एंजॉय करना है, अपनी गाड़ी पे एंजॉय कीजिए, जिस मोमेंट पे हैं वो एंजॉय कीजिए, जिस पल के अंदर आप अभी हैं वो एंजॉय करना सीखिए। जब तक आप वो नहीं सीखेंगे, आप अपनी लाइफ को कभी भी आगे नहीं ले जा पाएंगे। आप स्टैग्नेंट, जो बोलते हैं कि दलदल है, 10 साल अभी आपको रियलाइज नहीं हो रही होगी ये चीज़, लेकिन 10 साल बाद जाके रियलाइज होगी कि हाँ यार, एक सफ़ेद बालों वाला एक आदमी आया था कलयुग के अंदर अवयुग लेकर। और मुझे नहीं पता 10 साल बाद ये ब्रांड क्या बन चुका होगा, लेकिन मैं आपको अभियुग की तरफ से एक मैसेज देना चाहता हूँ, वेलनेस का मैसेज। इट्स अ वर्ल्ड ऑफ वेलनेस विच आई से, आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है 2026 के अंदर। बस आपको एक डीप ब्रेथ लीजिए मेरे साथ,
इनहेल, होल्ड एंड एक्सेल। अभी अभी आपको एक लाइट मिली है अपने अंदर से, एक बार करिए। नहीं मिली है तो फिर से 3 बार दोहराइए, तीसरी बार में मिलेगी ही मिलेगी। डीप इनहेल, होल्ड फॉर 4 सेकेंड्स एंड देन डीप एक्सेल, जितना लॉन्ग सा है एक्सेल निकाल सकते हैं आप। आपको एक लाइट से कनेक्शन मिलेगा और वही लाइट आपकी गाइड बनेगी। जब भी आपको कोई भी डिसीजन लेना हो, जस्ट 3 डीप इनहेल्स और आप वो डिसाइड कर लेंगे। कोई भी डिसीजन आपको, देखो, जो भी डिसीजन आपके 24 आवर्स इम्पैक्ट कर रहा है, आप उसके अंदर, होता है ना, 3 डीप इनहेल लेके सोच लो और 24 आवर्स के अंदर उसको खत्म कर दो। ठीक है। जो डिसीजन आपको ऐसा लगता है कि यार ये मेरे फ्यूचर को इम्पैक्ट करेगा, 24 आवर्स के बाद इम्पैक्ट करेगा, तो उसके लिए 24 आवर्स लो। ओके। क्योंकि वो डिसीजन आपके फ्यूचर इम्पैक्ट कर रहा है, राइट? तो एक बार देख लो ना आगे क्या आने वाला है। लेट द टाइम अनफोल्ड सर्टन थिंग्स, आपको पता लग जाएगा। तो कभी भी डिसीजंस, जो पावरफुल डिसीजन मेकिंग होती है, जिससे मेरी लाइफ बनी है, वो आपको अपने एनर्जीज से मिलती है। और वो एनर्जीज आपको आउटसाइड वर्ल्ड नहीं सिखा सकता है, वो आपके अंदर से निकलती है। इट्स ऑल अबाउट रिफाइनिंग योर एनर्जीज। आपका ऑरा कितना आपको क्लीन करना है, आपको किस तरीके की हीलिंग लेनी है, वो आपके ऊपर है। लेकिन मैं सिर्फ सन हीलिंग देता हूँ यहाँ पे, कि सूर्य विद्या के रूप में आपको किस तरीके से सूर्य भगवान से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मेरा काम सिर्फ सन हीलिंग, सॉरी ये देख नहीं पा रहे होंगे आप, तो दिस इज व्हाट आई डू। तो मैं तो एक माध्यम के रूप में आ चुका हूँ आपके सामने, है ना? और अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और मेरे पास बहुत सारे वीडियोस हैं और भी आने वाले हैं। पॉडकास्ट है एक, ट्रस्ट योर जर्नी, जिसके अंदर बहुत सारे हीलर्स, बहुत सारे कोचेस, बहुत सारे कंसल्टेंट्स, बहुत सारे अचीवर्स जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, उनकी जर्नीज हैं, जो अपनी लाइफ फ्रॉम पेन टू पर्पस लेके जा चुके हैं। और they have been into this space for more than a decade, and it's a blessing for me कि I am able to record those podcasts too, and it's all for you। कि आप उन जर्नी से सीखिए कि अपने पेन को आप अपने पर्पस के अंदर कैसे तब्दील कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास तो कोई पेन ही नहीं था, मैं सच बताऊं तो। मुझे ट्रिगर किया वो इंसिडेंट कि आपकी लाइफ कभी भी जा सकती है, राइट? तो आपको धक्का लगता है ना, तो मुझे वो धक्का लगा कि यार आपकी लाइफ तो कभी भी जा सकती है, तो स्टार्ट क्रिएटिंग इट। तो मैंने वो लाइफ क्रिएट करना स्टार्ट कर दी जो मैं जीना चाहता हूँ। दिस इज द वे आई वॉन्टेड टू लिव माई नेचुरल लाइफ, कि मैं नेचर के साथ कनेक्टेड हूँ, अपने नेचुरल एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड हूँ, और मैं खुद नेचुरल रहना चाहता हूँ। तो जब आप चीज़ों को समझ जाते हो तो आप नेचुरली, ऑटोमेटिकली आने लग जाओगे दुनिया के सामने। और कोई भी दिखावे की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोगों को जो समझना है समझने दीजिए। आपकी जब एनर्जी क्लीन होगी तो यू विल रिफ्लेक्ट दैट एनर्जी, आई एम टेलिंग यू। जस्ट बी इन दैट अप्रिशिएटिव जोन, और आपका 2026 बहुत ही अच्छा जाने वाला है। जस्ट अफर्म विद मी दैट आई एम, अफर्म विद मी, अपना नाम बोलना, है ना? आई एम अविनाश शर्मा, and I am grateful to enter 2026 with abundance and blessings. ओके। तो अपना नाम बोलिए, एंड यू आर इनवाइटिंग अबंडेंस इन 2026। सूर्य भगवान का साल है, तो देखिए आपकी लाइफ कैसे 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 ट्रांसफॉर्म होती है। और मैं आपको बहुत 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 सारे वीडियोस के रूप में मिलने वाला हूँ। थोड़ा फन भी रहेगा और थोड़ी मस्ती भी रहेगी, क्योंकि हीलिंग मेरी नज़र में सूर्य भगवान कवर्स एवरीथिंग, राइट? तो जब जब सूर्य भगवान सिखाएंगे कि भाई हम क्या क्या कर सकते हैं, तो वो सब कुछ सिखाते हैं। उनकी सारी 12 रूप देखने को मिलते हैं। तो देखिए आगे क्या क्या होता है इस जर्नी के अंदर। आप भी अपनी जर्नी को ट्रस्ट करना सीखिए, हैव फेथ, यू विल फाइंड पीपल। अगर अभी जैसे ये वीडियो आपको मिल रहा है, तो यू स्टार्टेड ट्रस्टिंग ऑलरेडी ऑन योर एनर्जीज। शायद इसी वजह से ये वीडियो आपके सामने आया है, राइट? क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम ले लीजिए या फिर किसी भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म भी ले लीजिए, इट ऑल
इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर मूड, कि आपका क्या मूड है, वो आपको उसी तरीके का कंटेंट दे देगा, राइट। तो वो आपकी लाइफ तो ऑलरेडी हाईजैक्ड है, यू कैन से दैट। सो व्हाई नॉट क्रिएट अ वेलनेस स्पेस इन दिस हाईजैक्ड वर्ल्ड, क्योंकि हम फ्री नेचर वर्ल्ड के अंदर आए हैं, और उसी के अंदर अपने को पैसे भी देने पड़ते हैं, टैक्स देना पड़ता है रहने के लिए, यहाँ पे हर चीज़ के पीछे अपना पैसा देना पड़ता है। फ्री में आए हैं अपन यहाँ पे, राइट, फ्री की सारी चीज़ें थी, राइट। यहाँ पे तो नेचर तो फ्री था सबके लिए, लेकिन सब ने अपना अपना बनाकर उसको हथिया लिया और उसको बेचने लग गए। एक्चुअली में पहले तो एक्सचेंज था, कि यार मेरे पास भी नेचर है, तेरे पास भी नेचर है, मैंने इसका ये बनाया, तूने इसका क्या बनाया, राइट। वो सही था। सच बोलूं तो कि जब से मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे होड़ होने लग गई है ना, कि यार हर किसी को राजा बनना है अब तो। पहले राजा सिर्फ दो चारों को बनना होता था, क्योंकि सब डरते थे कि भैया राजा को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। लेकिन आजकल की जनरेशन को क्या है, पता ही नहीं है कि राजा बन के क्या फेस करना पड़ता है। सब राजा बनना चाहते हैं, सब होड़ में लगे हुए हैं, बन कोई पाएगा नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। क्योंकि राजा बना जाता है प्रजा से। आप प्रजा के बीच में रहिए, आप तब राजा हैं। आप राजा ऐसे नहीं हो सकते हो कि खुद को राजा मान ले। राजा ऐसे नहीं बनता है। या तो आप सूर्य भगवान के जैसे सोचिए, कि आप खुद इतना चमक रहे हैं कि लोग ही आपको देख रहे हैं कि आप चला रहे हैं। या तो आप खुद इतना चमक जाइए, या फिर आप प्रजा के बीच में रहना सीखिए, तब जाके आप राजा बन जाएंगे। क्योंकि आपको जब चीज़ें रियलाइज होंगी ना, कि अपनी लाइफ के अंदर, कि यार मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, या तो आप गिल्ट में जाओगे, राइट, या फिर आप फियर के अंदर चले जाओगे। फेथ बिल्ड करने के लिए चाहिए होता है थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्शन। वो आप स्टार्ट करेंगे, आई नो, 2026 के अंदर। तो मैं आपको मिलता हूँ ऐसे ही किसी पावरफुल टॉपिक के ऊपर, विच विल डेंजरसली मेक यू फील कॉन्फिडेंट, कि आपकी लाइफ निर्धारित होती है सिर्फ और सिर्फ आपके एक्शन से। ओके, अंटिल देन, अविनाश शर्मा साइनिंग ऑफ, योर सन हीलर एंड सोल बडी। क्योंकि ये लाइट शायद, जो सनलाइट है वो, रिगार्डलेस ऑफ द जियोग्राफिकल कंडीशंस विच वी आर इन, राइट, चाहे आप किसी भी अभी स्टेट में हो, कहीं पे भी हो, आउटसाइड ऑफ इंडिया एज वेल, तो रिगार्डलेस ऑफ दैट फैक्ट, सनलाइट सबके लिए कॉमन है, राइट। तो ये लाइट अपने को कनेक्ट कर रही है, एंड आई एम श्योर देयर इज अ बिगर पर्पस। लेट इट अनफोल्ड, लेट्स नॉट थिंक अबाउट फ्यूचर, लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन प्रेजेंट। तो जो भी आपको एक्शन लेना है, उस एक्शन पे कमिट करना है, और मैं आपको मिलता हूँ ऐसे ही किसी वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय सिया राम एंड जय श्री कृष्णा टू योर फैमिली टू।